तुम बहन बेटियों की कर दो। योगी तो जाने वाला है। योगी ने जो मॉब लिंचिंग करी है ना उत्तर प्रदेश में, जो सबके साथ धर्म जाति के नाम पर, इसकी वजह से जाने वाले ना रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि अयोध्या से भी ना हारना पड़ा। रोजगार की जो मांग करता हो देशद्रोही, और तुम बलात्कार करने वाले देशभक्त, राष्ट्रभक्त हैं, तुम्हें कौन जेल भेजेगा? बाबा की बात, बाबा कौन से धर्म को मानते हैं बताओ? ये कौन से हिंदू धर्म से? योगी बाबा है, ये नहीं मानते, कोई हिंदू को नहीं मानते, क्योंकि गोरखनाथ संप्रदाय से आते हैं, जो ना हिंदू को मानता ना लंडू को मानता है, ना मूर्ति पूजा में विश्वास करता। गोरखनाथ संप्रदाय के हैं ये बाबा, समझे? ये किसी धर्म के नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखो। ये किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और ये जितने पाखंड में जो डूबे हैं सब मूर्ति पूजा में लगे हैं। तो ये बाबा की तो विदाई है। हाँ, बस जल्दी होने वाली है। कौन करेगा विदाई? सब होने वाली है, ये जा रही है सरकार। इसमें हिम्मत है? अरे कौन है हिम्मत भाई? आरएसएस खुद कह रही है, मोदी खुद कह रहा है, और पूरी गुजरात लॉबी लगी हुई है कि बाबा को हटाना है, समझे नहीं? बाबा की जगह दूसरे आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात यह है, जो सबसे चहेता होगा, प्रधानमंत्री जी का जो सबसे चहेता होगा, वही मुख्यमंत्री बनने वाला है। विश्वासपात, जो प्रधानमंत्री से प्रेम करता हो, अथाह प्रेम करता हो, उनके दिल में बस जाता हो, वो उनके दिल में बस जाती है, प्रेम करता हो, प्रधानमंत्री जी से मोहब्बत करता हो, तो विश्वास पात्र हो। अरे तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बहुत सारे। तो महिला कौन है? स्मृति ईरानी, हाँ, वो बन सकती है मुख्यमंत्री। और भाई बाबा ने तो हरवाया है, वो कह ही नहीं है पहले ही, तो समझे नहीं? तो कहीं ना कहीं भाई वो रो भी नहीं है। और बड़ा कोमल हृदय प्रधानमंत्री जी का, देखा छज्जा टूटा तो यहाँ पद वो दे दिया लोकसभा का टिकट, किसको? कंगना उठावत को, उसको दे दिया, भाई सांसद वो बन गई है। तो भाई वो किसी के बड़े हृदय, विराट हृदय सम्राट हैं, समझे मोदी जी, और प्रकट हुए हैं। इनके हर किसी के दिल में प्रकट हो जाते हैं, जहाँ भी आंसू निकलता है आंखों से प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ये है मोदी जी का व्यक्तित्व। और देख लेना भाई, योगी तो जाने वाला है। योगी ने जो मॉब लिंचिंग करी है ना उत्तर प्रदेश में, जो सबके साथ धर्म जाति के नाम पर, इसकी वजह से जाने वाले ना रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि अयोध्या से भी ना हारना पड़ा, और वो बद्रीनाथ से भी हारे हैं। तो ये धार्मिक नगरियों से हार रहे हैं, और इनके अंदर कह रहे हैं वहाँ ये नहीं लेंगे। हम गाँव गए थे, हमने वहाँ से प्रसाद नहीं खरीदा, अयोध्या में ये नहीं करा। भक्त हो, तुमने प्रसाद नहीं खरीदा, वहाँ गए थे, तो वहाँ की हवाओं में सांसें क्यों, सांस भी ना लेते हैं? सांस क्यों ली? सांस ना लेते, ऑक्सीजन लेके जा, वहाँ गए थे तो हैं, ये नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा। तुम जैसे अंधभक्त देश के लिए ना कलंक हो, इस भारत देश की ज़मीन पे बोझ हो, और हो सके तो कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। हैं, अयोध्या के लोगों के मकान दुकान सब छीन लिए, और उनके तुमने सारे लूट के उसे होटल बना लिए, उनके मकान तोड़ दिए बिल्डोजर से बाबा ने। तो भाई हारोगे नहीं तो क्या करोगे? अब इसके बाद धर्म से जोड़ देते हो। हाँ, लूट लो धर्म के नाम पे, सबकी बहन बेटियों का बलात्कार कर दो, और कल विरोध करे। अरे तू भगवान को नहीं मानता, तू भगवान का विरोधी है, तू धर्म विरोधी। अबे तुम बहन बेटियों की कर दो, समझे? और जब वो विरोध करें तो धर्म विरोधी हो गए, और तुम भलवो ये बलात्कार करते हो, ये बलात्कार करना धर्म है? बहन बेटियों की इज्जतें लूटना धर्म है? रोजगार देना, ये रोजगार के लिए आवाज जो बुलंद करे, यह अधर्म है? बताओ, रोजगार की जो मांग करता हो देशद्रोही, और तुम बलात्कार करने वाले देशभक्त, राष्ट्रभक्त हैं, तुम्हें कौन जेल भेजेगा? तो तुम्हारे खिलाफ देश में आंदोलन शुरू होने वाला है, और भारतवासी जाग रहा है, और गिने चुने जो है ना उंगलियों पे वहीं कुचल दिए जाओगे। योगी जी ने तो यूपी को चमकाया, आप हटाने की बात क्या चमका दिया बता? देखिए विकास कितना। हाँ, चमका देते हैं, चमक तो रहे, थप्पड़ याद देने, अभी मुँह लाल कर देते हैं मार मार के। यही चमकाना होता है? मुझे बताओ, रेडी पलट देते हैं। गलत करेंगे तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया है तो बता तो सही। कार ठोक दी है? कार ही ठोक दी। काय में के ऊपर कार ठोक दी? कार तो ठोक दी तो उसके लिए कानून नहीं है? उसके लिए कानून तो है ना, पुलिस किस लिए है? ठोक दी कि उसे वहीं मार दोगे तुम अंदर सपोर्ट? बताओ, काय के लिए मार दोगे? किसी ने कोई कह के मर गया है कि ज़बरदस्ती तुम ये इतना ढो और नौटंकी करो? तुम्हारे लिए पूरा रास्ता जाम कर रखा है, इनके लिए इलेक्शन ना बना दें कोई जगह रास्ता, उससे निकालो इनको।
भाई लोगों की आवाज़ आई है, काम धंधे हैं, इनको कौन करेगा? आपने देखा नहीं इंद्रलोक पे जब वो नमाज पढ़ रहा था पिछवाड़े पे लाद दी थी उसके, है जब वहाँ तुम रोड पे स्वीकार नहीं कर सकते, रोड पे ये इतनी कतारें ले जाके लठ और डंडे लेके जा रहे हैं। पहले तो लठ और डंडे इनके छीनो, कावड़ ले तसल्ली से लें। अभी कोई ले रहा बाल्टे लेके जा रहा, कोई ड्रम भर के ला रहा, चला नहीं जा रहा, मैं यूँ चल रहा है। बताओ इसका फ़ायदा क्या करेगा, क्या इसका है? मेरे को बताओ, इतने सारे पानी का करेगा क्या? अबे कावड़ लाओ, थोड़े लाओ, हिसाब से लाओ, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, है ईश्वर को भी खुश करो। अब ये थोड़े के निकल रहे हैं सब जगह। अबे कोई इतना है थोड़ी है कि पहाड़ का पहाड़ भर के लाएगा पानी का, है कहाँ पे? हाँ तो ढकेंगे ही भाई। ये ऐसे होते हैं, ये धर्म होता है कि एक धर्म जा रहा दूसरे धर्म को डर पैदा कर दो, दूसरे मजहब के लोग डर रहे हों। ये कि धर्म तो नहीं सिखाता, ये किसी का ईश्वर अल्लाह भी नहीं कहेगा कि दूसरा आदमी, दूसरी मानव जाति का आदमी दूसरा काँप रहा हो कि यार कुछ भी दंगा हो सकता है। तो जब इस भारत में ऐसे डर का वातावरण बन गया हो और कानून के होते हुए जब मस्जिदें और मंदिरों को ढका जाता हो, तो इसका मतलब कर रहे हैं कि शासक जो है, शासनकर्ता इतने कमीने हैं, इतने नीच हैं, इतने दरिंदे हैं, इतने भैंसी हैं, इतने राष्ट्रविरोधी हैं कि इनके खिलाफ भारत के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। और जो सच्चा देशभक्त है, संविधान विश्वास रखता है, वो विरोध करेगा। और जो अंधविश्वास में जो हराम की खा रहा है, वही सरकार के गुड़ गा रहा है। और जो मेहनत कश है, भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, वो इनका विरोध करेगा। जिंदाबाद था भारत, है और रहेगा जिंदाबाद भारत।